सुरेंद्र सर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे कारोबारियों का आपने बताया कि उन लोगों को सुनना चाहिए, आम निवेशक को क्यों आपकी बात सुनने आना चाहिए? कोई एक या दो ऐसे वाजिब कारण दीजिए लैब ग्रोन गोल्ड के इतर, जो आपको लगता हो कि शुभम ये दो चीजें ऐसी हैं जो इस समिट में मैं बताने आ रहा हूं या कहने आ रहा हूं, जिसकी वजह से ये समिट सुनना, ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। देखिए, गोल्ड में आम कंज्यूमर को किस किस प्रकार से निवेश करना चाहिए, निवेश के कितने तरीके हैं, उस पे कैपिटल गेन टैक्स की क्या क्या प्रावधान है, उस पे जीएसटी के क्या प्रावधान है, तो ये सारी चीजें एक आम जो निवेशक होता है उसे पता ही नहीं होती है। वो सिर्फ मार्केट में जाते हैं और फिजिकल गोल्ड खरीद के लाते हैं। उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि गोल्ड की प्योरिटी कितने प्रकार की होती है, 916 गोल्ड किसको कहते हैं, 995 गोल्ड किसको कहते हैं और 999 गोल्ड किसको कहते हैं, उन्हें वो भी पता नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत मैं उन्हें कैलकुलेशन भी सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि उनको समझ में आए कि कहीं वो 995 गोल्ड खरीद के 999 का तो प्राइस नहीं दे रहे हैं, या 916 की ज्वेलरी खरीद के 995 का तो प्राइस नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये मेरा वक्तव्य। एक ज्वेलर के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा, साथ में एक निवेशक के लिए, एक आम उपभोक्ता के लिए जो ज्वेलरी खरीदते हैं, अपनी जीवन भर की जो कमाई होती है वो ज्वेलरी खरीदने के लिए दे देते हैं। पहले तो मैं यही समझता था कि जीवन भर की कमाई एक मकान खरीदने में लग जाती है, लेकिन अब लग रहा है कि जीवन भर की कमाई शायद गोल्ड खरीदने में ही लग जाए। तो उनको सिखाएंगे हम, कोशिश करेंगे कि वो सीखें कि निवेश के क्या क्या तरीके हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।